SYD क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह संयोजन अभिक्रिया से संबंधित है और आज हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझें। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ तत्व यौगिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए हमारा संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा लिखे हैं वह इस प्रकार है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार जो है हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। अमोनिया NH3 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया करके
अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है आपस में जब ये संयोग करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है यह एकल उत्पाद है और यह एकल उत्पाद है तो हमारा जो है संयोजन अभिक्रिया से संबंधित यह उदाहरण है। और संयोजन अभिक्रिया में यही लिखा गया है, परिभाषा दिया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक एक या एक से अधिक हो लेकिन ये सब आपस में जब संयोग करके केवल एकल उत्पाद का ही निर्माण करते हैं, सब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब इसको हम देखिए उदाहरण को इसके सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो अमोनिया NH3 प्लस HCl, ये अमोनिया है। हाइड्रोजन क्लोराइड ये आपस में संयोग करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो यहां पे आपने क्या देखा, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है यहां पे हमारा ये अभिकारक है और ये हमारा अभिकारक एक से अधिक यानी दो अभिकारक हैं और ये दोनों अभिकारक आपस में संयोग कर दिया तो केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। दोनों आपस में संयुक्त हो गए, क्रिया किया तो वननी एकल उत्पाद का निर्माण किया और केवल वननी एकल उत्पाद का निर्माण किया। तो इस प्रकार के समीकरण को हम जो है संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो आपको यही तो पहचान करना है कि यहाँ पे हमारा अभिकारक एक या एक से अधिक पद में हो लेकिन जब वो आपस में क्रिया करेंगे या संयोग करेंगे तो वननी केवल एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट एकल उत्पाद का अगर निर्माण करते हो तो हम इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अमोनियम क्लोराइड ये हमारा पक्ष अभिकारक, ये हमारा पक्ष क्या है, अभिकारक है और ये पक्ष हमारा क्या है, उत्पाद है। अभिकारक को रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। तो यहां पे रिएक्टेंट की संख्या तो एक से अधिक है और जब ये आपस में अभिक्रिया किया तो सिंगल प्रोडक्ट अर्थात एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके के जो भी आप रिएक्शन देखेंगे, इस तरीके के जो भी समीकरण देखेंगे, ये समीकरण जो होंगी वह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन से संबंधित होगी अर्थात संयोजन अभिक्रिया से संबंधित होगी। आइए इसी तरीके से इसमें एक और हम उदाहरण की बात करें। सेकेंड उदाहरण देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO और क्लोरीन
क्लोरीन Cl2 अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करती है। तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस जब ये क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो COCl2 अर्थात ये कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण कर दिया। कार्बोनिल क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन अभिकारक पक्ष है ये अभिकारक है और ये हमारा क्या है उत्पाद प्रोडक्ट। तो यहां क्या आपने देखा इस प्रकार के उदाहरण में कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करती है तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करेगी तो ये क्या बनाती है कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण कर देती है। तो यहां भी अभिकारक पक्ष में दो अर्थात दो पद यहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा क्लोरीन ये दो हैं और ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में यही तो हमको पहचान करना है कि अभिकारक पक्ष में कितने भी पद हो ये सब आपस में एक या एक से अधिक पद हो तो ये आपस में अभिक्रिया करके केवल सिंगल प्रोडक्ट एकल उत्पाद अगर बना देते हैं तो इस प्रकार का जो है समीकरण जो होंगे इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वह हमारा संयोजन अभिक्रिया से संबंधित होगी। कभी कभी ये यूपी बोर्ड में जो है इस प्रकार के जो है समीकरण दी जाती हैं और उसमें कह देता है कि निम्नलिखित में से छांटिए कि कौन संयोजन अभिक्रिया से संबंधित है। तो आपको यही देखना है कि हमारा अभिकारक जो है एक या एक से अधिक हो लेकिन आपस में संयोग करके अगर वह एकल उत्पाद का निर्माण करते हो तो वह हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया से संबंधित जो है वह हमारा समीकरण होंगे। तो यह स्पष्ट है कि अगर यह एकल उत्पाद का निर्माण करती है जिस क्रिया में केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो वह हमारा संयोजन क्रिया से संबंधित होगा। इसी प्रकार देखिए कोयले का दहन में अगला उदाहरण हमारा क्या होगा कोयले का दहन। ये कार्बन और प्लस O2 ये बना क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले के दहन में आपने क्या देखा यहां पे अभिकारक पक्ष में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन ये जब आपस में संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी आपका तो एकल उत्पाद बन रहा है। तो अगर ये एकल उत्पाद है तो फिर ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया से संबंधित समीकरण होगी। कार्बन ऑक्सीजन और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अभिकारक रिएक्टेंट
उत्पाद। तो आपने ये देखा कि जो भी ये अभिक्रिया लिखी गई है ये जो है संयोजन अभिक्रिया से संबंधित है। तो इस तरीके के जो है आप जो है पहचान आप कर सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया से संबंधित जो भी अभिक्रियाएं लिखी गई हैं वह क्या है। तो उसकी एक ही पहचान है कि जो है हमारा अभिकारक जो है एक से अधिक हो, लेकिन ये आपस में जब संयोग करते हो तो वनली केवल सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करती है, एकल उत्पाद का अगर निर्माण करती है तो इस प्रकार की जो है समीकरण जो होंगी वह हमारा जो है संयोजन अभिक्रिया से संबंधित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के आगे और भी टॉपिक जो होंगे ये जो है हर लेसन का जो है टॉपिक बाय टॉपिक हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे और आप उसको देखिए, पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और जो है इसी के साथ जय हिंद।